मैं आ गया। शॉपिंग करने चले? राम तुम भी ना। वैसे संजय भी यही है, मैं अभी उसे बुला के लाती हूँ। राम, क्या गुड टू सी यू। वो एक्चुअली मैं यहाँ से गुजर रहा था, सोचा आप लोगों से मिलता चलो। आई सी। संजय एक्चुअली राम हमारे साथ शॉपिंग चल रहा है। नो प्रॉब्लम। हाँ, एक्सक्यूज मी। हेलो। वहाँ किसी से कुछ मत कहना, ध्यान से सुनो। मैं निकिता बोल रही हूँ। क्या तुम इस वक्त आके मुझसे मेरी ऑफिस में मिल सकते हो? गाइस, आई एम सॉरी यार, एक जरूरी काम आ गया। यू गाइस कैरी ऑन, कैच यू लेटर, बाय। संजय एक बात बताओ, ये इन्फॉर्मेशन जो तुम संजय के बारे में लाए हो वो सब सच है ना? 100% मैम, मैं खुद पता लगा कर आया हूँ। गुड। अब तुम जाओ, संजय किसी भी वक्त आता ही होगा। जी। आपने यहाँ क्यों बुलाया मुझे? बैठो संजय। जानते हो संजय, कुछ लोगों के लिए प्यार बहुत अहमियत रखता है, लेकिन समझदार लोगों के लिए प्यार एक बहुत ही बेवकूफ सा इमोशन होता है। उनके लिए दुनिया में सबसे जरूरी होता है पैसा। और मैं जानती हूँ संजय, तुम उन समझदार लोगों में से ही एक हो। मैं कुछ समझा नहीं। एक बात बताओ संजय, तुम सिया से सचमुच प्यार करते हो या फिर उससे शादी कर रहे हो उसकी दौलत की वजह से? आपका मतलब क्या है? मतलब साफ है, अगर तुम सिया से दौलत की वजह से शादी कर रहे हो तो ये रही दौलत, जितनी चाहे उठा लो। अगर और चाहिए तो और मिलेगी। आप चाहती है कि मैं सिया से शादी ना करूँ? हाँ? नहीं संजय, मैं चाहती हूं तुम सिया से शादी करो और शादी के बाद उसे इतने दुख दो कि वो अपने ससुराल के दुखों से निकल ही ना पाए। वाह निकिता जी वाह। कल तक तो सिर्फ आपके बारे में सुना था, आज देख भी लिया कि कितनी गिरी हुई इंसान है आप। आपने समझ कैसे लिया कि मैं पिक जाऊंगा? आपकी हिम्मत कैसे हुई? वैसे सिया ने आपके बारे में ठीक ही कहा था कि आप दीमक की जैसे इस घर को खा रहे हैं। मैं सिया से बेइंतहा प्यार करता हूं और सच्चा प्यार करता हूं, और शादी के बाद भी विश अंकल के सपने को पूरा करने में उसका साथ दूंगा। एक मिनट संजय, कहीं सुना था जो लोग सच्चा प्यार करते हैं वो कभी झूठ नहीं बोलते, लेकिन तुमने तो सिया से ये कहा है कि तुम्हें नौकरी, गाड़ी, बंगला सब कुछ मिल गया है, जबकि सच ये है संजय कि तुम बिल्कुल बेकार हो। हाँ संजय, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ पता कर चुकी हूं। मैं जानती हूं कि तुम्हारे बैंक में सिर्फ 1000 रुपए है। जो लड़का एक लड़की से सच्चा प्यार करता है वो उसे झूठ बोलकर शादी कैसे कर सकता है? जबकि तुम जानते हो संजय, शादी के बाद तुम सिया को एक एवरेज जिंदगी भी नहीं दे पाओगे। तो आप मुझ पर जासूसी कर रही थी? तो सुन लीजिए मेरी बात,
आपके हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं है। मैं जो कुछ भी कर रहा हूं वो आप कभी समझ नहीं सकती। ये तो पासा ही उल्टा पड़ गया। कहीं से ये सब कुछ बताकर गलती तो नहीं की मैंने। खैर, जो हुआ सो हुआ। अब जो होगा उसके लिए भी रास्ता निकाल ही लूंगी मैं। पापा। अरे बेटी आ गई तुम। हाँ पापा। राम कहाँ है? मैं यहाँ हूँ का। क्या हुआ है? अरे तौबा करता हूँ। जिंदगी में पहली बार शॉपिंग के लिए गया, और वो भी लेडीज शॉपिंग, और वो भी शादी के लिए। इसके बाद कभी शॉपिंग के लिए नहीं जाऊंगा, और मैं तो शादी नहीं करूंगा। पापा, ये बिल्स और ये सारे पैसे, और ये है बाकी का पैसा। अरे बेटे, ये सारे पैसे तुम्हारी शॉपिंग के लिए ही थे। पापा, मुझे जो खरीदना था मैंने खरीद लिया ना, अब फालतू का खर्चा क्यों करूं? आई एम प्राउड ऑफ यू सिया। बच्चे माँ बाप के संस्कारों का दर्पण होते हैं बेटी। तुम जहां भी जाओगी मुझे पूरा विश्वास है हमारा नाम रोशन करोगी। कम ऑन पापा। अच्छा एक बात बताइए, ये साड़ी आपको कैसी लगी? मीनाक्षी, तुम ही बताओ। थोड़ा फीका रंग है, शादी के लिए तो लाल रंग अच्छा लगता है। ओ मामा, तुम बताओ। बहुत सुंदर। अब मेरा मतलब है कि इट्स नॉट अबाउट व्हाट यू वेयरिंग, बट इट्स अबाउट हु इज वेयरिंग इट। और तुम पे तो सब अच्छा लगता है ना। थैंक्स राम। वैसे संजय को भी ये कलर बहुत पसंद है। अब राम थक गया है, चाय वाय तो पिलाओ उसे। हाँ बना के ला। अरे अरे, एक मिनट, आप बैठिए, चाय आज मैं बना लेता हूँ। हाँ? श्रॉफ इंडस्ट्रीज का मालिक और चाय बनाएगा? क्यों? शॉपिंग सीख गया तो चाय बनाना भी सीख लूंगा। अब बताओ किचन कहाँ है? उस तरफ। वहां पे। एक मिनट। बहुत ही प्यारा लड़का है। मीनल, कैसी हो तुम? अच्छी हूँ। मोनू कैसा है? बहुत अच्छा। घर में सबका दिल जीत लिया है उसने। बहुत शैतानी करता है। मीनल, सोनिया मुझे सिंगापुर ले जाना चाहती थी। किसी लकी ड्रॉ में उसे फ्री टिकट्स मिले हैं। मैंने मना कर दिया। मैंने साफ कह दिया उससे कि मुझे इस सब में कोई दिलचस्पी नहीं है। ए, क्या हुआ? क्या सोच रही हो तुम? कुछ नहीं, सोच रही थी मेरे मोनू को माँ बाप दोनों का प्यार कभी नहीं मिला। जब मैं थी तो तुम नहीं थे, और अब जब तुम हो तो मेरे पास बस कुछ पल है जीने के लिए। आतिश, मेरे मरने के बाद। मीनल, ऐसी बातें मत करो। आतिश, एक बात कहूं, मानोगे? हाँ बताओ। जानती हूँ खुद कर्ज हो रही हूँ। आतिश, सोनिया को हमेशा खुश रखना। देखो आतिश, वो मेरे मोनू को कितना प्यार करती है, और फिर मेरे जाने के बाद एक वो ही तो है जो इसे माँ का प्यार दे सकती है। आतिश, तुम दोनों मिलकर मेरे मोनू को बहुत खुश रख सकते हो। हाँ,
हाँ मीनल। आतिश, वादा करो तुम उसे हमेशा खुश रखोगे। वादा करो आतिश। वादा। अब मैं चैन से मर सकूंगी। मीनल फिर वही बात, कुछ नहीं होगा तुम्हें, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। जस्ट रिलैक्स योरसेल्फ। संजय, why you tensed? बात क्या है? सिया, आज निकिता जी ने मुझे ऑफिस बुलाया था। निकिता जी ने तुम्हें ऑफिस में बुलाया था? क्यों? आई डोंट नो सिया। सिया, सिया इतनी सीरियस बात है, तुम हंस रही हो? मैं बहुत खुश हूँ संजय। कम से कम उन्हें ये तो पता चल गया कि हर इंसान पैसों से खरीदा नहीं जा सकता। लेकिन सिया, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। पता नहीं वो तुमसे इतना नफरत क्यों करती है। जाने दो ना संजय, वो हर उस इंसान से नफरत करती है जो विश अंकल के घर को जोड़ना चाहता है, इस घर में खुशियां लाना चाहता है, और अपने मकसद में कामयाब होने के लिए वो किसी का भी इस्तेमाल कर सकती है। गुड इवनिंग मिस्टर एंड मिसेस प्रधान। मैं अपने लिए चाय बना रही थी तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए बना दूं। शक्कर कितनी? वो एक्चुअली शक्कर रहने ही दीजिए, क्योंकि जो खबर मैं आपको सुनाने वाली हूँ वो सुन के आपका मीठा खाने को दिल ही नहीं करेगा। क्यों, क्या हुआ? आपका होने वाला दामाद संजय आप लोगों से झूठ बोल रहा है कि उसे नौकरी मिल चुकी है। दरअसल वो बिल्कुल बेरोजगार है। आज आया था ऑफिस में। महेश, उसे तो आप जानते ही हो ना मिस्टर प्रधान, हमारी ऑफिस में जो लड़का काम करता है, उसी ने बताया मुझे ये सब कुछ। मैं जानती थी आप लोगों को मेरी बात पे यकीन नहीं होगा। ठीक है, आप खुद ही महेश से बात कर लीजिए। हाँ महेश, तुम मुझे जो बात बता रहे थे वही बात मिस्टर प्रधान को बता दो। लीजिए। हेलो। हाँ सर, वो संजय ऑफिस में आया था, कह रहा था कि बहुत परेशान है, शादी कर रहा है, लेकिन नौकरी नहीं है उसके पास। मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही है कि संजय ने सिया से झूठ क्यों बोला। वो उसे झूठ बोल के शादी करना क्यों चाहता है? निकिता जी, सच किसी का मोहताज नहीं होता, और सच ये है कि संजय को आपने अपने ऑफिस में बुलाया और पैसे देकर उसे खरीदने की कोशिश की, ये कह के कि शादी के बाद वो सिया की सारी खुशियां छीन ले। और जब संजय ने आपकी ऑफर ठुकरा दी तो अब आप उल्टा जाल बुन रही हैं। इतनी हैरत से मुझे मत देखिए निकिता जी, मेरे बच्चों ने मुझे सब कुछ बता दिया है। संजय और सिया ने सारी सच्चाई मुझे बता दी है निकिता जी। अभी अभी आप सच की बात कर रहे थे ना मिस्टर प्रधान, तो इस बात का फैसला कौन करेगा कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ? सिया और संजय आप लोगों से झूठ बोल रहे हैं। वैसे इन बातों से मेरा कोई लेना देना नहीं। बेटी भी आपकी और फैसला भी आपका। आप लोग चाहे मुझ पे कोई भी इल्जाम लगा लें, लेकिन मैं जानती हूं मैंने जो कुछ कहा है वो सच है, बिल्कुल सच। एक मिनट निकिता जी, बड़ी होशियारी से आपने सच को झूठ और झूठ को सच साबित करने की कोशिश की। तो मैं आपको सच बता देना चाहता हूं, संजय गलत नहीं है।
ये रहा उसका अपॉइंटमेंट लेटर। वो जानता था कि आप ऐसी बातें मुझसे करेंगी, इसलिए उसने अपना अपॉइंटमेंट लेटर मुझे दे दिया था। लीजिए। Sanjay appointed as an area sales manager with a salary of 40,000 per month. इस महेश ने मुझे गलत इंफॉर्मेशन दे दी। सोनिया, क्या कर रही तुम ये? मुझे नींद नहीं आ रही है। तुम ये दवाई खाना बंद क्यों नहीं कर देती? आतिश, तुम मुझसे प्यार तो करके देखो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। हेलो हेलो सिया। संजय, तुम इस वक्त? मुझे तुमसे कुछ कहना है सिया। क्या हुआ? सिया, मैंने तुमसे कुछ छुपाया है, वो मैं बता देना चाहता हूँ। संजय, बात क्या है? बहुत दिनों से सोच रहा था सिया कि जिस रिश्ते में हम लोग बंधने जा रहे हैं उसमें हमें एक दूसरे को सब कुछ बता देना चाहिए। बहुत बड़ा बोझ है मेरे दिल पर जो तुम्हें बताए बगैर नहीं उतरेगा। संजय, प्लीज पहेलियां मत बुझाओ, बता दो ना बात क्या है, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। ठीक है, तुम बाहर आओ। अभी? बात ही कुछ ऐसी है सिया। अच्छा, आते हो। संजय, 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 कहाँ हो तुम? संजय। तो ये बात थी? हाँ, तुमने बैन जो लगा दिया था कि शादी से पहले हम लोग नहीं मिल सकते, तो यही तरीका मिला मुझे तुम्हें आई लव यू कहने का। लव यू सिया। ओ संजय,